इमेजिन कि एक दिन सुबह उठकर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे हर डिसीजंस तुम्हारे खुद के नहीं थे। तुम्हारे थॉट्स, बिलीव्स, एक्शंस सब कुछ किसी और ने तुम्हारे लिए इंटेंशनली क्राफ्ट किया था। ये एक डिस्टोपियन सेट थ्रिलर टाइप प्लॉट लग रही है ना, लेकिन अगर मैं कहूँ यही हमारी रियल लाइफ है, मोरेओवर तुम्हारी रियल लाइफ है। वेलकम टू द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ हर डिजिटल एंड रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन एक नई फेक रियलिटी बनाती है। अगले 10 मिनट में हम अनकवर करेंगे वो डीप एंड डार्क टैक्टिक्स जो इस जनरेशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं और उसकी दुनिया शेप करते हैं। सो लेट्स गेट रेडी टू फेस ऑफ द ब्रूटल रियलिटी चेक। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैनिपुलेशन का सही मतलब क्या है। आसान शब्द में बोला है तो किसी को ऐसे कंट्रोल करना कि उन्हें लगे कि वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उसके पीछे किसी और का इंटेंशन होता है। और मजे की बात यह है कि इतनी फाइनली कैलिब्रेटेड होती है, ये सीधे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करती है और तुम्हें ये पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे खुद के एक्शंस किसी और के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। साउंड्स क्रेजी, इजंट इट? और ये जो सोशल मीडिया वाला प्रॉक्सी है, इसमें ये काफी नोटिसेबल चीज भी है। लोग मॉडरेट व्यूज से एक्सट्रीम व्यूज तक काफी कम समय में पहुंच जाते हैं और बिना रियलाइज किए कि रोज रोज वो इवन यहाँ तक कि रेडिकल थॉट्स इनटेक कर रहे होते हैं। आई बेट कि तुम्हारे आसपास कोई या जान पहचान में कुछ तो लोग होंगे ही जिनकी एग्जिस्टेंस और लाइफ ऐसे पैरामीटर में चल रही है where nostalgia and personal moments are less about memories and more about validation and numerical values। और क्लाउड चेजिंग तो भाई ये इतना प्रेवलेंट हो चुका है कि हर स्क्रॉल, हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन एक तरह से डोज है अप्रूवल का। इवेंचुअली लोग हर चीज को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। देखो, नॉस्टैल्जिया के लिए यादें बनाना कोई बुरी चीज नहीं है, बट डज एवरीथिंग रियली नीड टू बी ऑनलाइन? ये चीज काफी अपैरेंट है कि इस जनरेशन में हर इवेंट्स और मोमेंट्स, इनफैक्ट हर छोटी सी छोटी बात को पोस्ट या स्टोरी के थ्रू लाइक्स में बदलने की क्रेविंग रहती है। बिना प्राइवेसी की परवाह किए थोड़े कन्वीनियंस और अटेंशन सीकिंग के लिए अपनी पर्सनल डिटेल्स तक कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ये जो ऑब्सेशन है दूसरों की नजरों में कूल, सो कॉल्ड डैंक और ऑसम बनने की, इतना रैम्पेंट हो गया है कि आजकल हर जगह दिख जाएगा। और इस प्रोसेस में तुम अपनी असली आइडेंटिटी खो देते हो और खुद में एक ऐसा पर्सोना बना लेते हो जो सिर्फ अटेंशन और वैलिडेशन सीकिंग के लिए होता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी वो डिजायर जो सब कुछ स्ट्रेट अवे और तुरंत पाने की हो। और ये पर्टिकुलर चीज तो इस जनरेशन ने सबसे ज्यादा नॉर्मलाइज करा है। वेदर इट्स स्क्रॉलिंग थ्रू एंडलेस रील्स, शॉर्ट्स, रेडिट पोस्ट्स और क्रेविंग इंस्टेंट लाइक्स ऑन दैट परफेक्टली फिल्टर्ड सेल्फी, एंड एज अ रिजल्ट अटेंशन स्पैन खत्म। तुम्हें भी पता है इस चक्कर में पेशेंस एंड डिसिप्लिन जैसे कॉन्सेप्ट्स आउटडेटेड एंड अनकॉमन लगने लगे हैं। एंड ये सब अचीव कर पाना तो इस जनरेशन के लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जैसा हो रखा है। एंड इवेंचुअली लॉन्ग टर्म ग्रोथ वो तो भूल ही जाओ। मिलियंस नंबर ऑफ लोग एक ही चीज पर फोकस करने के बजाय जल्दी से नए स्टिमुलेशन ढूंढने में लगे हुए हैं। एंड इसका कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म थिंकिंग आउट, instant dopamine hit in. But here's the kicker, instant gratification isn't just a comfort convenience, it's more like a trap. देख के भाई कहीं शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के चक्कर में लॉन्ग टर्म फक ना हो जाए तुम्हारा। So the next time you feel that urge for instant results, remember, true victory takes time, effort and most importantly, patience. मजाक से हटके भाई, सबकी टेंडेंसी बन गई अपने आप को अलग अलग लेबल्स में फिट करने की, बांट देने की। जेनजीज में ये पैटर्न काफी इजीली देखा जा सकता है कि ये लोग बहुत ही जजमेंटल और अनफॉरगिविंग बन जाते हैं। ये देखो जी, ये हाथ भी उठा रही है साथ साथ। ये देखो अपने बाप को कह रही है साला। एंड इवेंचुअली ये लोग तुरंत ही दूसरों को और अपने खुद को कैटेगरीज में डाल देते हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअली अलाउइंग पीपल टू बी पीपल। इसका रिजल्ट ये होता है कि ये लोग अपनी असली सेल्फ को छोड़कर बस परफॉर्मेटिव बिहेवियर्स दिखाते हैं जो उनसे ज्यादा दूसरे लोगों को पसंद आए। एंड दिस एक्सप्लेन्स व्हाई लेबलिंग योरसेल्फ ऑनलाइन हैज बिकम द न्यू ट्रेंडी थिंग इन दिस जनरेशन। लाइक आई एम दिस, आई एम दैट, जो कि सो कॉल्ड कूल लगता है इन्हें। और ये लेबल्स अक्सर इनके फेवरेट ब्रेन वॉशिंग फिगर्स, आइडल्स, सेलेब्स, ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिशियंस से आते हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनके मैनिपुलेटेड फैंस अपनी आइडेंटिटी इन पब्लिक फिगर्स के थ्रू ऐसे डिफाइन करते हैं जैसे कि इनको अपनी असली ट्रू सेल्फ की तो सिग्निफिकेंस ही नहीं है। इट सीम्स लाइक बीइंग योरसेल्फ इजंट गुड इनफ एनीमोर। और समहाउ ये तुमने भी विटनेस कर रखा है कि ये चीज कहीं ना कहीं टॉक्सिक ऑब्सेशन को जनरेट कर रही होती है उनके फेवरेट फिगर्स के टुवर्ड्स। और आयरनी तो तब हो जाती है कि जब उनके फेवरेट फिगर्स कभी कोई अनएथिकल काम भी कर देंगे तो अपने लेबल और फैंडम्स के ऑब्सेशन के चक्कर में उसको भी ये लोग डिफेंड करते हैं और उनके लिए क्रिटिसिज्म सुनना तक पसंद नहीं आ रहा होता है इनको। मतलब
सोचो जरा कि अपनी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग को बायस में बदल के अपनी ओरिजिनलिटी को साइडलाइन कर बस किसी के शैडो में जीना खुद में कितना इनसिक्योर और नाइव साउंड कर रहा है। और इनफैक्ट ओपिनियन क्लैश होते ही लोग अपनी फ्रेंडशिप तक को बिगाड़ लेते हैं। इमेजिन तुम्हारा दोस्त तुमसे दोस्ती तोड़ रहा हो या तुम्हें साइडलाइन कर रहा हो क्योंकि तुम तुम्हारे उस दोस्त के लेवल में फिट नहीं हो या तुम उस पब्लिक फिगर के फैन नहीं हो जिसका तुम्हारा दोस्त है। एंड इस मैडनेस लेवल की ऑब्सेशन है इस जनरेशन में, वो भी काफी कॉमनली सीन है। पीपल इन जेन जी हैव टोटली फॉरगॉटन दैट यू कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड स्टिल बी फ्रेंड्स एंड गेट अलोंग। बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस पर्टिकुलर जनरेशन रियलिटी से इतने डिस्कनेक्टेड है कि अपनी खुद की जिंदगी कम जीते हैं एंड एक आइडियल परफेक्ट नैरेटिव के पीछे भाग रहे होते हैं। एंड इन दिस स्टेज दे फॉरगेट कि हाउ दे आर लूजिंग देयर ओन सेल्फ आइडेंटिटी। कितना अजीब होगा ना एक आईने में अपनी रिफ्लेक्शन को देखना जो क्लियर ही ना हो। That's exactly what's happening nowadays. तुम अपनी रियलिटी समझने की कोशिश तो करते हो बट every thought, every feeling seems like a broken existence. Stress, anxiety, ये सब इमोशंस एक unclear and broken self image की तरह दिखते हैं तुम्हें। But what if ये सिर्फ एक distorted image हो? The image you see of yourself in life doesn't need to be perfect. काश होते हैं तो लाइफ की क्लियर एंड शार्प पिक्चर सब देख पाते हैं, लेकिन असलियत में इतने फ्रैगमेंट्स हैं, इतने शोर हैं कि हम अपनी असली वॉइस सुन नहीं पाते। तुमने अपनी वल्नरेबिलिटी को इतना प्रोटेक्ट किया कि अपनी स्ट्रेंथ ही भूल गए हो। इस जनरेशन ने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी तो दी व्हिच इज ट्रूली अ गुड थिंग, पर कहीं ना कहीं ओवर सेंसिटिविटी ने उनके क्रिटिकल थिंकिंग को ब्लर कर दिया। ये जनरेशन सपोर्ट सिस्टम पर ज्यादा रिलाई करती है और इमोशनली वल्नरेबल बन रही है। कई बार तो ये नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को भी डिसऑर्डर से मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। स्ट्रेस या मूड स्विंग्स वगैरह ये सब नेचुरल चीजें हैं, लेकिन इनको मेंटल हेल्थ इशू के साथ कंफ्यूज करना कॉमन हो गया है। और ऑनलाइन फैड में अपनी नेचुरल प्रॉब्लम्स को एक बैज बना रहे हैं, जैसे PTSD, ADHD, OCD वगैरह वगैरह। जैसे सबको कूल लगता है ये बताना कि उन्हें डिसऑर्डर है। मेंटल हेल्थ एक एक्सटेंट पर एक्सक्यूज भी बन जा रहा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने के लिए, जबकि डिफिकल्टीज ही हमें ग्रो करने में मदद करती हैं। फीलिंग लाइक शिट या डाउन होना एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ का पार्ट है। जरूरी नहीं हर ब्रोकन थॉट को फिक्स किया जाए। कभी कभी ये क्रैक्स ही हमें नई रियलिटी दिखाते हैं बिना किसी लेवल के, जस्ट अ प्योर अनफिल्टर्ड व्यू ऑफ लाइफ। समटाइम्स इट्स ओके टू बी ब्रोकन, इट्स द क्रैक्स दैट लेट द लाइट इन। हम लोगों ने अभी तक मेजर कॉजेस को डिस्कस किया, पर मैं तुम्हें किसी विक्टिम की तरफ फील नहीं करवाना चाहता हूँ, इसलिए नाउ आई वॉन्ट यू टू फोकस इंटायरली ऑन दिस मोमेंट। तुम्हें ये परसेप्शन समझना होगा। योर माइंडसेट क्रिएट्स योर रियलिटी एंड दैट्स फकिंग लेजिट भाई। कोप अप करके भी कोई फायदा नहीं है। कहना ये चाह रहा हूँ तुम्हें कि तुम्हें ग्रेट बनने से तुम ही रोकोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा पर तुम खुद को ही एक्सप्लॉइट करके रख डालोगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है भाई, इसमें किसी नॉर्मल इंसान का इंटेंशन नहीं होता है, वरना कौन नहीं चाहेगा कि वो अपने फील्ड में ग्रेट ना बने। बट क्योंकि ह्यूमन माइंड का फंक्शन ही ऐसा होता है, और यही है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट उसको दुनिया नहीं ह्यूमंस खुद को करते हैं। हम लोग वीडियोस तो बना लेंगे, बाहर की चीजों एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को ब्लेम भी कर लेंगे, पर तुम भी जानते हो और हम सभी जानते हैं कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अपना एक्ट करते रहेंगे। घर में फोन्स, बाहर एडवर्टीजमेंट्स, फेक ग्लैमर, और हम लोग में कोई इसे रोक नहीं सकता है क्योंकि इन सब पर हमारा कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल जो हो सकता है वो इंसान अपने आप को और अपने माइंड को कर सकता है। बस यही एकमात्र कंट्रोल है हमारे पास, और इवेंचुअली हम उसी लाइन पर आ गए। योर माइंडसेट क्रिएट्स योर रियलिटी।